हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे कंप्लीट रोड मैप्स के बारे में जो JEE 2024 एस्पायरेंट्स के लिए है। इसमें 10 पॉइंट्स आपको बेहद जानना जरूरी है। 10 पॉइंट्स में क्या क्या है आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिलेबस। कुछ भी करने के लिए कुछ भी करने से पहले आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। सिलेबस से क्या होता है, सिलेबस से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता चलता है। उससे पता चलेगा हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सिलेबस में है क्या सिलेबस में नहीं है। क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे तब तक उससे कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर आ रहा है सिलेबस में है, कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, उसको करने से कोई फ़ायदा तो नहीं है, इसलिए सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट स्टडी मटेरियल। देख लीजिए कते का स्टूडेंट होता है बहुत सारा स्टडी मटेरियल कर लेता है, ये बुक रख लेता है वो बुक रख लेता है, पर उतना बुक से कोई फ़ायदा नहीं है। स्टडी मटेरियल सिर्फ आप कोचिंग मटेरियल फॉलो कीजिए। और इसके अलावा NCERT मस्ट है। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में NCERT मस्ट यूज करना, क्योंकि NCERT से ही सारा क्वेश्चन और सब कुछ होता है। इसलिए NCERT रेफरेंस बुक के लिए NCERT रख सकते हैं और कोचिंग का सारा स्टडी मटेरियल रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कुछ भी काम करने के लिए आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुछ भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसका देखेंगे बेसिक क्या क्या यूज है। बेसिक पता रहेगा इसके बाद ही हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक पता ही नहीं रहेगा चैप्टर में जाने के बाद कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है चैप्टर करने से। लिए बेसिक करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सब कुछ क्लियर होता है। इसका बाद फोर्थ पॉइंट है प्रायोरिटी टॉपिक्स। ऐसा तो नहीं होता कि हम सारा चैप्टर को कर ले, ये एक ही साथ कर लो, ऐसा नहीं है। इसलिए जो टाइम उसमें ही ज़्यादा टाइम उसी में देना है जो हाई वेटेज चैप्टर्स है, हाई वेटेज टॉपिक्स हो। इसलिए जो हाई टाइम हाई वेटेज चैप्टर्स, ठीक है, लो टाइम लो वेटेज चैप्टर्स। इसके बाद हम बात करेंगे रेगुलर प्रैक्टिस के लिए। रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बार बार बोल रहे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कैसा क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, कैसा क्वेश्चन आया है, कैसा क्वेश्चन आएगा। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितना देखिए, मान लीजिए कुछ भी हो रहा है, कितना भी पढ़ाई होगा, कितना भी आप रट लिए, कुछ भी चैप्टर कंप्लीट 10-10 क्यों ना चैप्टर का आप कंप्लीट करिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिए, जब तक क्वेश्चन आप नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। आप सारा कुछ करें, प्रैक्टिस भी करें, जब तक मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि मॉक टेस्ट से ही पता चलता है हमको कितना नंबर आ रहा है, कितना नंबर आया है, कितना कम है, कितना इम्प्रूवमेंट करना है। इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, आप वीक में मात्र एक बार मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और उसका मॉक टेस्ट देने वाले सिर्फ छोड़ देना है, सिर्फ हाँ दे दिए हो गए, इसके बाद लाभ कुछ नहीं। मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए, उसमें कौन सा चैप्टर वीक रहा, कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, कहाँ पे गलती हुई, इस सबको एनालाइज कीजिए। उसके बाद केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शन सारा चैप्टर में होता है, पूरा एग्जाम में केमिकल रिएक्शन का ज़्यादा क्वेश्चन आता है सारा एग्जाम में, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे केमिकल रिएक्शन को बहुत रटना है, आप कैसे भी याद कीजिए पर समझ के याद कीजिएगा, ठीक है। इसमें केमिकल रिएक्शन में क्या क्या रिएक्शन मैकेनिज्म से होगा, ये सभी लिख लिख के आराम से शॉर्ट नोट्स की तरह बना सकते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको पता ही लिंक चैप्टर्स है, एक दूसरे से लिंक है पूरा। जैसे IUPAC का यूज सारा पूरा केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाला है, GOC में आएगा, आइसोमेरिज्म में आएगा। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सारा चैप्टर करना है, ठीक है। इसके अलावा हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग बोलते हैं कि वही रटने वाला सब्जेक्ट है, तो ये है ऐसा है वैसा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब जितना हम टीचर के पढ़ाए हुए नोट्स से कंप्लीट कर लिए वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास टीचर के नोट्स, क्लास नोट्स में से ही सारा क्वेश्चन आने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़्यादा बोलते बहुत ज़्यादा, इसलिए पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल करना बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या है इनऑर्गेनिक में, पीरियोडिक टेबल्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, केमिकल बॉन्डिंग है, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। P ब्लॉक है, F ब्लॉक है, D ब्लॉक है, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, 10th पॉइंट क्या है, रिवीजन एंड टाइम मैनेजमेंट। आप कितना भी कर ले, रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन नहीं कीजिएगा तुरंत भूल जाएगा, ऐसे तुरंत भूल जाएगा। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसका रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट, कितना टाइम कौन सा सब्जेक्ट पे देना है, कौन सा सब्जेक्ट पे देना है, ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। थैंक्स, आई होप आप लोग सब समझ गएंगे।